अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने बैक्टीरियोलॉजी मतलब जनरल बैक्टीरियोलॉजी कैसे पढ़नी है। जैसे ही आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आते हो, आपकी बुक्स चेंज होती हैं, ट्रांजिशन आता है और आपको डिफ़िकल्टी होती है कि पढ़ने में कि किस तरह से पढ़ें, क्या करना है। जैसे कि ये माइक्रो है तो ये थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग फिजियो पढ़ते हैं, बायोकेम पढ़ते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली सारा सारा पढ़ते हैं। आप जैसे एनाटमी में सारा पढ़ते हो, मतलब नॉट एवरीथिंग बट अप्रोक्सीमेटली एवरीथिंग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से। ठीक है, अब हम जब बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमने बिल्कुल सारा सारा नहीं पढ़ना, हमने बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है। अच्छा, अब जब मैं न्यू न्यू थर्ड ईयर में आई थी तो मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे मतलब मैं थोड़ी वहमी किस्म की हूँ ना, ये मुझे पता होना, मतलब मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, मैं सब कर लूँ, मतलब थोड़ा इस तरह की मेंटेलिटी है मेरी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें होता है कि यार ये चीज़ स्किप कर रही हूँ, कि इसी में से ना आ जाए। तो मैं भी उसी सॉर्ट की पर्सन, मैंने एक बंदे से नहीं, कितने सीनियर से पूछा कि कैसे पढ़ना है ये वो ना। लेकिन एंड पे मतलब मैं आपको 100% कहती हूँ कि मैं जो आपको क्वेश्चंस के मतलब ये जो पॉइंट करवाऊँगी ना कि आपने ये वाले टॉपिक करने हैं, उसमें आपको 98 टू 99% में भी 100% हो जाए। क्योंकि मैंने जो भी ये टॉपिक्स किए उसके बाद मैंने पास पेपर देखे, तो कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि जो इन टॉपिक्स से बाहर से आया हो। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे बाकी टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगी आपने वही पढ़ना है, और आपने सारी नहीं पढ़नी जनरल बैक्टीरियोलॉजी, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़नी है। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी और आप जल्दी से न्यू न्यू अपनी थर्ड ईयर स्टार्ट करें। जो बच्चे अब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में आए हैं, तो होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से, बैक्टीरिया। ठीक है, कंपेयर्ड विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो इसकी टेबल्स है ना, टेबल्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये साथ में इसके आपने पल्स करने हैं, डेट्स इट। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, इसकी शेप साइज ये आपने करना है। स्ट्रक्चर में सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल आपने सारी करनी है। ठीक है, और ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है ना, इसको भी आपने देखना है, और नीचे ये जो बनी हुई है इसको भी आपने देखना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो टेबल है, ठीक है, ये अपने कंपैरिजन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर वाला टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे एक रीड दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिपोपॉलीसैकेराइड, डेट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंडोटॉक्सिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, आगे है हमारे पास ये है ना टिकोइक एसिड का टॉपिक, ये करना है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करनी है, और इसके बाद हमारे पास ये जो न्यूक्लियाइड है ये करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है, ये प्लाज्मिड है क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी जीन्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, ये जो हमारे पास मूविंग जीन्स होती हैं, जंपिंग जीन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताऊंगी, क्या क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं बता रही। वो हम लोग इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमने कैप्सूल करना है। कैप्सूल के बाद हम देखेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये है हमारे पास स्पोर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नीचे ये आता है चैप्टर 3, ग्रोथ। ग्रोथ का आपने पूरा चैप्टर करना है, ये सिर्फ एक पेज का है। ठीक है, डेट्स इट। ठीक है, अब हमारे पास आता है चैप्टर 4, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने ये म्यूटेशंस करनी है। म्यूटेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स में सेंस ठीक है, और इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पेपर में आती होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये आपने आपने सारा टॉपिक करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है ये वाला ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियल सेल। डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें टॉपिक आते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और इसकी जो डायग्राम है ना ये भी आती होती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसडक्शन है, और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। तकरीबन ये चैप्टर भी आपने सारा पूरा करना है, रिकम्बिनेशन भी करना है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है
चैप्टर नंबर 5 इसमें क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की। अच्छा, मैं आपको कहूँगी कि ये जो बैक्टीरिया का ये जो टेबल है ना, ये आपने करना ही करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे आपकी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी ख़त्म होती है ना, तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वहीं से पता चल जाएगी क्लासिफिकेशन। तो अगर आप पहले करना चाहते हैं डेट्स वेरी गुड, अगर आप ना भी करें तो एंड पे जब आप वो क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी करते हैं तो आपका खुद ब खुद ये वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आगे आता है ह्यूमन माइक्रोबायोम चैप्टर 6। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको गाइस सारा करना पड़ेगा। इसके साथ ये हमारे पास जैसे आप ये थियरी पढ़ेंगे ना, इसके बाद हमारे पास ये जो टेबल्स आएंगे। ठीक है, टेबल्स में फिर मतलब उसको शॉर्टकट लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन फ्लोरा कौन सा किस जगह पे होता है, और ये भी हमारे पास इस तरह टेबल है। ठीक है, ये तो करना ही है, लेकिन इसमें कुछ डेफिनेशंस में जैसे कैरियर स्टेट होगी, डायस्बियोसिस की होगी, तो ये भी आपने साथ में करनी है। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो टॉपिक है माइक्रोबायोम कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड डिजीज़, ये भी आपने करना, मतलब ये आपने तकरीबन पूरा चैप्टर ही करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से स्किन में विजाइना में, किस जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में, जीआईटी में कौन कौन से फ्लोरा होते हैं। अब आता है हमारे पास पैथोजेनेसिस वाला चैप्टर। अच्छा, पैथोजेनेसिस में ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस भी करना है। वाई डू पीपल गेट इन्फेक्शियस डिजीज़, क्यों होती है। फिर हमारे पास इन्फेक्शंस की टाइप्स, एपिडेमिक, पेंडेमिक और इस तरह एंडेमिक, और इसके अलावा इन्फेक्शंस की टाइप कौन सी होती हैं, सब क्लिनिकल, लेटेंट, ये आपने करने हैं। और हमारे पास स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो इस दफ़ा का प्रॉफ दिया उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था जनरल बैक्टीरियो से। ठीक है, आगे है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, मतलब ट्रांसमिशन कैसी होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अडहेरेंस ऑफ सेल सरफेस, मतलब अगर आप बैक्टीरिया ने सेल सरफेस के साथ अटैच होना है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मतलब पाइलाई चाहिए होता है, ग्लाइकोकैलेक्स चाहिए होता है, ये सब चीज़ें हर बैक्टीरिया की बताई हुई हैं इस टॉपिक के अंदर। अब आते हैं इसमें टेबल्स, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन होती है, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन होते हैं, ये आपने देखना है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, और ये आगे उन्होंने थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, ये आपने करना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारे बैक्टीरिया इसके जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब पैथोजेंस की, मतलब मदर से कैसे जाता है बच्चे के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर पोर्टल, मतलब किस किस रूट के ज़रिए पैथोजेंस हमारे अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, स्किन जेनिटल ट्रैक। ठीक है, ये आपने करना है। ये डिजीज़ हैं। अच्छा, इसके बारे में भी अगर तो आप जब जनरल बैक्टीरियो कर रहे हों तो इसको साथ कर लें, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आप नहीं करते, अगर आप पहले क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई बैक्टीरिया कौन सा है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, कौन सी डिजीज़ का अजकार है और इस डिज़ीज़ कैसे होती है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जब आप क्लिनिकल बैक्टीरियो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये टेबल्स करना। लेकिन अगर आप पहले ही करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड करें। ठीक है, आगे है हमारे पास जूनोटिक डिजीज़, मतलब जो एनिमल से काज करती हैं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये वाला जो टेबल्स हैं आप क्लिनिकल बैक्टीरियो की बात करें, लेकिन इन द केस अगर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आगे ये टॉपिक है इन्वेजन, इन्फ्लामेशन एंड इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो मतलब आपके इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं उसके उन्होंने मेथड्स बताए हुए हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी टेक्निक्स ऐसी होती हैं। ठीक है, जिसे वो यूज़ करके इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल करता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्फ्लामेशन, इन्वेजन के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊपर मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था ना, ये वाला अडहेरेंस टू सेल सरफेस, इसका ये जो बाकी कैसे कैसे अटैच होता है ग्लाइकोकाइलेज के जरिए, बायोफिल्म्स बनाता है। ठीक है, कोरम सेंस, ये थोड़ी थोड़ी मतलब टर्म्स हैं, ये आपने देखनी है। ठीक है, अच्छा, आगे आता है हमारे पास टॉक्सिन प्रोडक्शन सॉरी एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल बहुत दफ़ा हमारे पास पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स, ये भी मैं कहूँगी कि अगर आप क्लिनिकल बैक्टीरियो करते हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया के टॉक्सिन का कौन सा मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये आपका खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपने यही करना था। हाँ सॉरी, एक लास्ट ये भी टॉपिक है, टिपिकल स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, ये पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सा पीरियड होता है और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आगे पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये एंड पे आपने इसके पल्स कर लेने हैं, जो बीच में टॉपिक्स आपने छोड़े हैं ना वो आपके थोड़े बहुत पल्स से हो जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं होस्ट डिफेंस। होस्ट डिफेंस में हमारे आप ये फ़्लो चार्ट करेंगी, ठीक है। उसके अलावा ये एक फ़्लो चार्ट करेंगी कि बैक्टीरिया कैसे कैसे डिजीज़ काज करते हैं, हमारे पास एंटर हुआ ये वो, ठीक है। और ये टेबल है, ये टेबल भी अगर आप क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी करते हैं तो ख़ुद ब खुद ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसके आपने ये वाला टेबल करना है, एसेंशियल होस्ट डिफेंस मैकेनिज़म्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स, और इसके पर्ल्स करने हैं, ठीक है। डेट्स इट। इस चैप्टर में से भी आपने बहुत सिलेक्टिव करना है। अच्छा, लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस वाला बच्चों आपने सारा चैप्टर करना है, इसमें कोई चीज़ नहीं आपने छोड़नी, ठीक है। और इसका ये वाला जो सा टेबल है ना, ये अक्सर वाइवा में पूछते हैं, जब आप प्रैक्टिकल्स दे रहे होते हैं तब आपसे पूछते हैं, ठीक है। और ये हमारे पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट टेबल है कि हम कौन कौन सी एगार यूज़ करते हैं हर बैक्टीरिया के लिए। ये भी अगर जब आप क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आपने जब लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस करनी है तो आपको खुद ब खुद ही एगार्स का पता चल जाएगा। बाकी ये टेबल भी करना है, इवन सारा ही चैप्टर करना है ये वाला आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, विच इज़ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स एंड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अच्छा, ये वैसे मैं आपको कहूँगी कि मतलब इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ये आपने थोड़ी बहुत डेफिनेशंस याद करनी है। और ये चैप्टर अगर आप फार्मा जब पढ़ेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला चैप्टर खुद ही क्लियर हो जाएगा, तो आप बेशक यहाँ से ना पढ़ें, ठीक है। और अगर आपने पढ़ना है तो मैं आपको कहूँगी कि ये वाला एक टेबल याद कर लें, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला। और इसके एंड पे आप पर्ल्स कर लें, डेट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास अगला है एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए भी आपको जब आप फार्मा पढ़ेंगे ना तो आपको हर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये टेबल भी अगर आपने जब फार्मा पढ़ी होगी ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो थोड़ी बहुत ऊपर डेफिनेशंस है ना, ये आप इसको देख लें, ठीक है। ये वाली प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कौन से 4 प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास है 2 तरह की रेजिस्टेंस होती है, एक जो क्रोमोसोम मीडिएटेड होती है और एक प्लाज्मिड मीडिएटेड, ठीक है। ये 2 आपने बस टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। और सॉरी, ये तीसरा भी ट्रांसपोजन मीडिएटेड रेजिस्टेंस, डेट्स इट। और कुछ नहीं करना आपने इस चैप्टर में से। और एंड पे आप इसके पर्ल्स पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। अब है हमारा बैक्टीरियल वैक्सीन का आपने ये टेबल देखना है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं ये आपने इसका टेबल देखना है, और उसमें कौन सा आप एंटीजन यूज़ करते हैं, और बस इसके पर्ल पॉइंट्स देखने हैं, डेट्स इट। आखिरी हमारा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से अक्सर स्टेरिलाइजेशन का क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर आपने पूरा करना है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, कौन सी ऐसी आपके पास डिटर्जेंट्स, अल्कोहल और फिनोल्स होते हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रोटीन्स को अफेक्ट करती हैं, और कौन से फिर एंड पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके पैथोजेंस को मतलब मारने में हमारी हेल्पफुल होती हैं। फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ये आपका हो गया। मैंने कोशिश किया है कि बहुत थोड़े से टाइम में आपका सारा कवर हो जाए कि मैं बता सकूँगी आपने क्या क्या जेनियल बैक्टीरिया में से करना है, ठीक है। होप्स हो कि आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।